नमस्कार दोस्तों, मैं रूपवती सिंह आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, जन्माष्टमी का त्यौहार अब बिल्कुल ही नज़दीक आ गया है और इसकी तैयारियाँ अब ज़ोरों शोरों से चल रही हैं। दोस्तों, जन्माष्टमी का जो त्यौहार है, हम इस त्यौहार पर पूरा निराहार रह करके व्रत रखते हैं और शाम को निशिता काल में हम व्रत खोलते हैं। जन्माष्टमी के त्यौहार पर हम किन नियमों का पालन करें, जन्माष्टमी पर क्या दुर्लभ संयोग बन रहे हैं और लड्डू गोपाल की हम कैसे पूजा करें, ये संपूर्णतः जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो में देने जा रही हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कृष्ण भगवान का जन्म भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन हुआ था और इसे बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और इस दिन विशेष पूजा आराधना की जाती है। अब समय आ चुका है कि हम तैयारियां बिल्कुल बहुत अच्छे से शुरू कर दें, क्योंकि नज़दीक है बहुत ये त्यौहार और इस दिन जो दुर्लभ संयोग बन रहे हैं वो मैं आपको बताती हूँ। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कृष्ण पक्ष की भाद्रपद माह में अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। इस बार जन्माष्टमी सोमवार को पड़ रही है, ऐसा बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार ये जो रोहिणी नक्षत्र पूरा दिन रहेगा, ये बहुत ही योग बन रहे हैं और ऐसा कई सालों के बाद हो रहा है। तो जो ये अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही है, ये हो रही है 30 अगस्त को 12:55 पर और अष्टमी तिथि समाप्त हो जाएगी 31 अगस्त को 3:29 पर और ये समय होगा अर्धरात्रि का, ये रात का समय होगा। और जो रोहिणी नक्षत्र है वो प्रारंभ हो रहा है आपका 8:09 पर 30 अगस्त को और जो समाप्त होगा वो 31 अगस्त को 11:14 पर ये समाप्त होगा। तो हम इसी में व्रत रखेंगे और 31 अगस्त को आप चाहें तो 11:14 पर भी व्रत को खोल सकते हैं और कुछ लोग तो जब अर्धरात्रि को व्रत रखते हैं और उसकी पूजा करते हैं तो उसके बाद जब पूजा समाप्त हो जाती है तब भी व्रत को खोल लेते हैं। तो जैसा भी आप करना चाहते हैं कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन पूरे दिन रोहिणी नक्षत्र रहेगा। मध्यरात्रि में भी भगवान के समय भी रोहिणी नक्षत्र रहेगा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। काल की पूजा का जो समय है वो रात्रि में 11:53 का है और ये पूजा का समय आपको 12:43 तक ही रहेगा। 11:53 से लेकर के 12:43 तक रहेगा ये, यानी 30 अगस्त की रात को जब 31 अगस्त लग जाएगा 12 बजे के बाद, तब तक ये रहेगा। और इसकी पूजा के बाद जो लोग रोहिणी नक्षत्र तो सुबह और इसके बाद जब पूजा के बाद जो लोग व्रत खोलना चाहते हैं वो खोल सकते हैं। और रोहिणी नक्षत्र खत्म होने का जैसे कि पता ही है आपको, 11:14 पर ये समाप्त होगा। तो उस टाइम भी आप खोल सकते हैं व्रत को, जैसा भी आप चाहें, क्योंकि ये समय काफ़ी अच्छा है। बाल गोपाल का जन्मोत्सव हम जो मनाएंगे तो पूरा दिन निराहार रहेंगे और शाम को निशिता काल में जब हम पूजा करेंगे उसके बाद हम व्रत को खोल लेंगे। और इसके लिए ये जो समय जो हमें मिल रहा है इसमें हम बहुत ही अच्छे से इस व्रत को रखते हैं। कृष्ण भगवान की पूजा आराधना करते हैं, हम फूल चढ़ाते हैं, मिठाइयाँ चढ़ाते हैं और भगवान को झूला झुलाते हैं। तो 31 अगस्त की सुबह में 11:14 के बाद भी बताया गया है अष्टमी तिथि सूर्योदय के पहले ही जो ख़त्म हो जाएगी और रोहिणी नक्षत्र तो सूर्योदय के 11:14 तक। तो आप जैसे भी व्रत खोलना चाहें वैसे खोल सकते हैं। ज़्यादातर लोगों को रोहिणी नक्षत्र ख़त्म होने का इंतज़ार रहता है, तभी उसके बाद ही लोग ज़्यादातर व्रत खोलते हैं। तो अगर रोहिणी नक्षत्र ख़त्म होने का आपको इंतज़ार करना है तो 31 अगस्त को 11:14 के बाद ये बताया गया है और अष्टमी तिथि सूर्य उदय के पहले ही समाप्त हो जाएगी। इस मुताबिक
आप पारण करना चाहते हैं तो 31 अगस्त की सुबह 6:06 पर भी आप पारण कर सकते हैं, या फिर आप 11:14 के बाद भी रोहिणी नक्षत्र खत्म होने के बाद भी आप पारण कर सकते हैं। और इस दिन हमें अन्न ग्रहण नहीं करना है, ज़्यादातर से ब्रह्मचार्य का पालन करना है और भगवान श्री कृष्ण का मन से, भावना से, श्रद्धा से हमें व्रत रखना है। और हमें इस दिन भगवान को जो पंचामृत होता है उससे स्नान कराना होता है और उन्हें पीले वस्त्र, जो नए वस्त्र होते हैं, उन्हें धारण कराना होता है और उनको झूला झुलाना होता है, धूप दीप जलाना होता है। ये सब पूजा हमें करनी होती है बहुत ही मन से, श्रद्धा से, भाव से। तो ये आप करें और इसके लिए आपको इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा दान पुण्य करना चाहिए, क्योंकि इस दिन दान पुण्य करने से भी काफ़ी लाभ मिलता है। इस दिन पूजा के लिए आप तुलसी के पत्ते एक दिन पहले तोड़ लें। जब प्रसाद बनाया जाता है और कृष्ण भगवान का जन्म हो जाता है, तब प्रसाद में यानी भोग में ये तुलसी पत्र डालना होता है, अति शुभ होता है। इससे भगवान लड्डू गोपाल बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तो ये थी पूरी जानकारियाँ जो कि कल की जन्माष्टमी के व्रत की थी। और इसी शुभकामना के साथ हैप्पी जन्माष्टमी। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। नमस्कार।